हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 की प्रश्नावली 6.1 चालू होना है। ठीक है, 6 अध्याय चालू होना है जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि रेखा आखिर है क्या। देखो, कोई एक सीधी लाइन, देखो कोई भी सीधी लाइन, ठीक है, ये क्या है, रेखा है अपनी। ठीक है, ये कहाँ तक, ये अनंत तक, इस तरफ भी अनंत तक जा सकती है, इस तरफ भी अनंत तक जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और ठीक है, ये रेखा हो गई। अब रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी ना काटे हो, अनंत तक जाएं और अनंत तक जाती कभी कहीं एक दूसरे को ना काटे, तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। जैसे देखो, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ये क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, और एक होता है अभिलंब रेखा। वो देखो, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अनंत तक जाए, तो वो क्या 90 डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटा तो वो क्या हुई, लंब रेखा। ठीक है, रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं। अब चलते हैं हम कोण पे, कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेखाएं इसमें ज्यादा वो नहीं है, केवल मेन समझा दिया आपको कि समांतर रेखा हो गई, अभिलंब रेखा हो गई, और तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा देख लो, जैसे एक कोई रेखा है, इस पर कोई तिरछी कोई रेखा ऐसी काट दे, तिर्यक यानी तिरछी रेखा काट रही हो, तो ये क्या है, अपनी तिर्यक रेखा हो गई है। ठीक है, तिर्यक रेखा के बाद प्रतिच्छेदी रेखा है, यही तिर्यक रेखा को बोलते हैं, इसी को प्रतिच्छेदी रेखा बोल दो, बात एक ही है। जैसे एक रेखा है अपनी, और एक 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 काट दिए, क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया वो क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। और एक रेखा को किसी दूसरी रेखा ने प्रतिच्छेद यानी काटा है, वो 90 डिग्री पे ना होकर किसी भी 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी एंगल पे काटा है, तो वो क्या है, तिर्यक रेखा है। अब चलो कोण पे आ जाओ। कोण बहुत अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में रेखा से ज्यादा महत्वपूर्ण, वो कोण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। रेखा तो केवल उसने नाम ही दिया, केवल रेखा। रेखा यानी जब भी बिना रेखाओं के कोण बन ही नहीं सकता, इसलिए उसने रेखा और कोण नाम दिया है। ठीक है, यानी रेखाओं से ही कोण बनता है। तब देखो कोण, देखो सब कोण देखो कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। पहला होता है न्यून कोण। जैसे एक रेखा ये गई अपनी, ठीक है, और न्यून कोण ये कितने का डिग्री का होगा, एक्स डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है, एक्स डिग्री अपना क्या, न्यून कोण है, यानी वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा है। देखो, जिसका मान 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, वो क्या हो गया, अपना न्यून कोण हो गया। अब दूसरा देखो, समकोण। न्यून कोण हो गया। अब दूसरा देखो, समकोण। समकोण वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का कोण दिखाना, वो अपना समकोण है। ठीक है, और जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो केवल एक सीधी लाइन यानी एक रेखा है, जैसे ये भी एक रेखा है, जब भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आ जाओ, समकोण हो गया। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। अब अधिक कोण देखो, ये लाइन अपनी गई, ठीक है, और एक ये गई अपनी। ये क्या है, एक्स क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण कैसा पता चलेगा कि अधिक कोण है, अधिक कोण 90 से बड़ा होगा। अधिक कोण का मान 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण का मान 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या है, चलो आ जाओ। इसे रेखीय कोण भी, ऋजु कोण को ही हम रेखीय कोण बोलते हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर बना कोण
180 डिग्री का होता है, इसलिए इसे द्विजीय कोण भी और रेखीय कोण भी बोलते हैं। देखो एक ही रेखा पर बना कोण, अब जैसे ए है, ए अपना कोण बना है 100 डिग्री का, ठीक है। तो अपना क्या है, एक ही रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का, इसका मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी 100 डिग्री बराबर कितना होगा 180 होगा। द्विजीय कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो या द्विजीय कोण बोले या संरेखीय कोण बोले, हम बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण पे आ जाओ। प्रतिवर्ती कोण देखो, जो अपन को कोण देखना है, अपन ने न्यून कोण में क्या देखा था कि 90 से छोटा, 90 से छोटा था, 0 से बड़ा था। अब इसका विपरीत ही, न्यून कोण का विपरीत ही प्रतिवर्ती कोण होगा, यानी कि हमें अब ये वाला कोण नहीं लेना है, ये वाला कोण नहीं लेना है, इसके विपरीत कोण लेना है, ये वाला, ठीक है, जिसका मान होता है जिसका मान 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, जिसका मान होगा 180 से बड़ा और 380 से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा, ठीक है, 360 से छोटा होगा। प्रतिवर्ती कोण का मान 180 का, 180 से कहीं भी बड़ा कोण दिखे हमें, वो क्या है अपना प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। अब कोण हो गए, अब और बेसिक भी समझो, कोणों के योग में समझो, जैसे पहला आ जाओ रेखीय योग में, आसन्न, पहले कोणों में देखो, पहला देखो आसन्न कोण, आसन्न, आसन्न कोण, ये है अपना एबीसी, एक क्या है, एक आसन्न कोण है, ठीक है। अब आसन्न कोण का मतलब क्या है, दो कोणों का योग, यानी कि जैसे आसन्न कोण क्या है, जैसे इन दोनों, इस पूरे कोण ए बी सी का मान, ए बी सी का मान होगा अपने काय के बराबर, पूरे कोण के बराबर होगा, ए सी बी का मान होगा पूरे कोण के बराबर। देखो कैसे, ए बी सी, इसका इस पूरे कोण का मान ए बी डी और ए और डी बी सी दोनों के योग के बराबर होगा। देखो कैसे, कोण ए बी सी बराबर, यहाँ पर देखो, कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, यानी कि इस पूरे कोण का मान इस कोण के प्लस इस कोण के बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं यह कोण क्या है, आसन्न कोण है। यानी दो कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग इस पूरे कोण के बराबर होगा, ठीक है, आसन्न कोण हो गया अपना। अब देखो, अब इसका रेखीय युग्म देखो, ठीक है, कोणों का रेखीय युग्म, रेखीय युग्म का मतलब है सीधी रेखा, वो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग क्या 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी एक ही रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होना चाहिए, तब इसका रेखीय युग्म देखो। ठीक है, ये अपनी सीधी रेखा जा रही है, एक कोण ए है, ठीक है, और एक कोण ए है, दो कोण हो गए अपने, इसका मान बी है, ए लाइन है अपनी, ए बी हो गई, ए सी हो गई, ए डी हो गई, ठीक है। अब 180 रेखीय युग्म हमने अपने को बताया था कि रेखीय युग्म पूछे या रिजु, या फिर रिजु कोण बोले या रेखीय युग्म कोण बोले, बात बराबर है। उस पूरे कोण का मान क्या 180 डिग्री का होना चाहिए। देखो इसका मान और इसका मान, यानी एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री का होता है। देखो अब ये और सी क्या है, एक रेखा है, इस पर जितने भी हम कोण बनाएंगे उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होगा। देखो
कोण कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री। ये क्या है, रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म। ठीक है, ये क्या है अपना रेखीय युग्म। आ गया समझ में? ये यानी कि एक ही सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर जितने भी हम कोण बनाएंगे उन सभी कोणों का योग 180 होगा। अब आ जाओ सीसा विमुख कोण। सीसा विमुख कोण क्या है? सीसा विमुख कोण देखो, ठीक है। जब एक रेखा के मतलब एक वो हमने आपको क्या बताया था कि कोई त्रियक रेखा काटे। ठीक है, एक रेखा पर कोई त्रियक रेखा काटे, जैसे जैसे हमने क्या ए बी पर क्या एक सीधी त्रियक रेखा काट दी उसने। ठीक है, ए बी को दो दो भागों में बांट दिया। आप चार बराबर करो, बराबर नहीं मतलब कि लंब 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक त्रियक रेखा काट दी उसने। तो अब देखो इसमें सीसा विमुख कोण है। सीसा विमुख कोण 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 ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होगा। यह एक नियम है सीसा विमुख कोण, यानी ये आमने सामने के दोनों शीर्ष क्या होंगे, बराबर होंगे जब एक तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। ठीक है, ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं। और कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी। ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर हैं। ठीक है, एकांतर क्रम में काटी उसने। और आमने सामने के कोण क्या क्या होंगे, बराबर होंगे। सी सब कोण कहलाते हैं। जब प्रतिच्छेद बिंदु काटे। ठीक है, जब जब एक जैसे प्रतिच्छेद रेखा, जब दो एक रेखा है उस पर कोई एक प्रतिच्छेद रेखा काट दे। ठीक है, तब होंगे एकांतर, तब होंगे शीर्ष अभिमुख कोण आपस के शीर्ष वाले बराबर होंगे। जैसे ये दोनों ए वाला कोण ए वाला आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। ठीक है, वही शीर्ष अभिमुख कोण है। अब देखो हमने आपको रेखाएं तो बता दी थी, अब चलो चलते हैं हम कहते। अब आ जाओ सवाल प्रश्नावली 6.1 में आ जाओ। ठीक है, इतना सब हो जाने के बावजूद हम बहुत विस्तार से समझा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 6.1 पहला क्वेश्चन है। 6.1 का पहला ही बता रहे हैं, और तो मैंने आपको अच्छे डिटेल में खुद समझा दिया। ये क्या कहा थी, एक प्रतिच्छेदी रेखा काटी। ठीक है, यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। ये रेखाएं अनंत तक जा सकती हैं, कहीं भी इनको बढ़ा लो। ठीक है, रेखाएं का मतलब ही अनंत तक है। अब देखो जब भी आप हमारा YouTube चैनल या कुछ भी पढ़ने बैठो तो अपनी किताब सामने रख लेना, चाहे 9वीं का हो या 10वीं का हो। तो उसने कहा आकृति 6.13 में, यानी किताब में देखो ये आकृति अपनी क्या है, 6.13 है। ठीक है, तो इसमें उसने कहा है ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है।
ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, ए बी, ठीक है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी काटती है। तो उसने कहा है यदि ए ओ सी, यानी ए वाला ए ओ सी बराबर कितना 70 डिग्री, ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, ए वाला कोण, और कोण बी ओ ई, ए वाला कोण कितने का है, इन दोनों कोणों का योग, यहाँ पर देखो, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री का है, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग क्या है, 70 डिग्री का है, ठीक है। तो उसने कहा है एक कोण हो गया बीओडी, बी बीओडी, चलो बीओडी की हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो कोण बीओडी बराबर कितना दिया उसने, 40 डिग्री, ठीक है। तो उसने कहा सीओई का मान ज्ञात कीजिए, सीओई, यानी इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस कोण का हमें क्या कर मान ज्ञात करना है। अब हमने आप लोगों को बताया था, कितनी एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं हम आपको, कि जो एक सरल रेखा दिख रही है हमें, ठीक है, एक सीधी रेखा दिख रही है, इस पे बने कोण, इस पे जितने भी कोण बने हुए उन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि सरल रेखीय युग्म कोण है, ये क्या है, वो रेखीय युग्म कोण, यानी एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें हमें देखना है ए ओ सी प्लस बी ओ ई और प्लस सी ओ ई, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा, और दो कोण हमें दिए हैं, दो कोण हमें दिए हैं, तो तीसरे कोण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, हमने आपको बताया था, और क्यों आए 180 डिग्री, देखो रेखीय रेखीय युग्म क्या है, रेखीय युग्म कोण है, ठीक है। इसका इसका और इसका तीनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हमने आपको बताया था। अब देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया, 70 डिग्री दिया, प्लस सी ओ ई, सी कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई बराबर हमें ज्ञात करना, बराबर 180, कोण सी ओ ई का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो कोण सी ओ ई बराबर कितना, 180 माइनस 70, तो कोण सी ओ ई कितना आ गया, सी ओ ई बराबर कितना आ गया, 110 आ गया, अतः इस कोण का मान क्या होगा, 110 होगा, इस कोण का मान 110 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उसने एक हिंट और दी थी, आगे समझ में। देखो उसने क्या कहा था, कुछ नहीं, हमें हमें क्या दिखाई दिया कि हमें इस कोण का मान दिया है और इस कोण का मान दिया है और इस कोण का मान नहीं दिया, इस बड़े कोण का मान नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि इन तीनों कोणों का इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों कोणों में से इस कोण को, इन दोनों कोणों 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दिया, ठीक है। हमें पता था कि इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, देखिए जल्दी से, ठीक है, इसे लिख लो वीडियो को स्किप करके। अब इसका कौन सा क्वेश्चन करवाएं, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन और देख लो, फिर इसके बाद कल करवाएंगे हम आपको 2 क्वेश्चन और फिर सीधा 6.2 में कूद जाएंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, आवाज आ रही है बढ़िया,
दूसरा क्वेश्चन थोड़ी कठिन है और बड़ा भी है। जैसे लग रहा मैंने फुटा से खींची हुई लाइन। ये कितना है अपना 90 डिग्री का है और एक तिर्यक रेखा काट दी गई। ठीक है, तिर्यक रेखा काटी। इस कोण का नाम है ए। यहाँ पर एक कोण बना, इसका नाम है ए। इस कोण का नाम है बी और इस कोण का नाम है सी। ठीक है, और ये पूरा अपना कोण है ए ओ। एक्स है, वाई है, एन है, ए वाला एन है, ए ओ है और ए पी है। ठीक है, हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या है। देखो एक्स एक्स वाई और ओ एम ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक्स वाई और ओ एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ओ एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एम एन और एक्स वाई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या दिया। कोण पी ओ बी बराबर पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। पी ओ वाई बराबर सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब और देखो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3। तो सी ज्ञात कीजिए, तो सी ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे। हमने आपको बताया था कि अभी रेखीय युग्म कोण यानी कि एक सरल रेखा पर दो कोणों का वो एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बने हो उन सभी कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री का आएगा। तो हमें ये देखो यहां से इतने इतने कोण का मान कितना है, पी ओ वाई कितना 90 डिग्री का है। तो पी ओ एक्स पी ओ एक्स 90 डिग्री का वो है, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये भी अपना कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। पी ओ एक्स ये भी अपना 90 डिग्री का आ जाएगा। तो कोण तो ए अनुपात ए और बी दोनों का अनुपात कितना होगा, यानी 2:3 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 अनुपात और 3 अनुपात को दोनों को जोड़ोगे, देखो किस प्रकार करेंगे। क्योंकि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, तो कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री का है कि रेखीय युग्म में। ठीक है, रेखीय युग्म में कौन है। अब पी ओ एक्स इसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री का है। यानी इस कोण का मान और प्लस इस कोण का मान कितना आ गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री हो गया। यानी दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का। अब देखो जो दो हमें अनुपात दिए थे 2x और 3x, देखो जो हमें अनुपात दिए 2x और 3x, अब इस कोण को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 90 के बराबर होगा। क्योंकि पी ओ एक्स इस पूरे कोण का मान कितना आ गया अपना, 90 डिग्री का आ गया। इस पूरे कोण का मान कितना है अपना, 90 डिग्री का है। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा, 90/5। 5 एकम 5 अनट्ठे 40, यानी एक x बराबर 18 हो गया। तो कोण ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर 18 दूनी 36 और बी बराबर 18 × 54। ठीक है, हो गया। ए बराबर कितना हो गया, अब दोनों को जो 6 4 10, 10 को 0, 3 5 3 8 1 9, यानी इस पूरे कोण की मान कितना आ गया, इसका और इसका अलग अलग आ गया। कोण ए बराबर 36 डिग्री,
और कोण बी बराबर कितना 54 डिग्री आ गया। ठीक है, कोण ए बराबर आ गया, कोण बी बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब फिर से रेखीय युग्म में लगेगा इसमें, इसमें दिखाई दे रहा है रेखीय युग्म में कहाँ लगेगा। चलो देखो, इस रेखा में देखो एम और एन में, एम और एन क्या कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है, एक बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों कोणों का योग कितना होगा, एक ही सरल रेखा पर है ये दोनों कोण, दिखाई दे रहे हैं एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180। अब यहां पर देख लो, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, रेखीय युग्म है। ठीक है, रेखीय युग्म में कोण है, तो कोण बी बराबर कितना निकला है 54 प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 54, तो कोण सी बराबर कितना आ गया अपना, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी 126। कोण सी बराबर कितना आ गया 126। यहाँ पर देखना था एम और एन में, देखो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होंगे, ये क्या रेखीय युग्म में एक ही रेखा पर दो कोण बने, दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोनों को जोड़ दिया, बराबर 180 के बराबर किया और पक्षांतर कर दिया, यहाँ पर तो सी का मान 126 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।